तो ये एक क्वेश्चन है, इसको डिस्कस करते हैं। चलो देखते हैं कि क्वेश्चन में क्लियरली आपको दिख रहा है कि ये एक चेन है ना, एक चेन है जो सिमेट्रिकली दोनों एंड्स पर सिमेट्रिकल सपोर्ट से हैंग कर रही है। एंड व्हाट वी आर गिवन इज इट्स मास एंड लेंथ, मास और लेंथ गिवन है ना। तो थीटा एंगल गिवन है जहाँ पर पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, दैट एंगल इज थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, जो यहाँ पर टेंजेंट है ना वो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है। व्हाट वी हैव टू फाइंड इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द चेन एट द लोएस्ट पॉइंट। तो ऑब्वियसली ये सर्कल तो है नहीं, है ना, सर्कल नहीं है ये ना। तो लेकिन हम ये कह सकते हैं कि लोएस्ट पॉइंट को अगर मैं सेलेक्ट करूँ यहाँ पर और एक छोटे से 2 पॉइंट्स अगर मैं मार्क कर दूँ, सबसे नीचे वाले पॉइंट पर जो टेंजेंट होगा वो हॉरिजॉन्टल होगा। ये तो क्लियर है कि टेंजेंट लोएस्ट पॉइंट का मतलब ये है कि टेंजेंट हॉरिजॉन्टल है। लोएस्ट पॉइंट का मतलब ये कि जो चीज़ नीचे जा रही थी वो नहीं जा रही है ना, वापस आने लगी, तभी तो लोएस्ट हुआ ना। तो जो रेट ऑफ डिक्रीज़ है, जो नीचे जाने का रेट है, जो ग्रेडियंट है वो 0 हुआ, तो यहाँ पर हो गया। तो यहाँ पर अगर एक पॉइंट है, ये लोएस्ट पॉइंट है, इसके अगल बगल अगर 2 पॉइंट्स मार्क कर लें तो एक छोटा सा आर्क हमें दिख रहा है ना। ये जो आर्क है यहाँ पर, जो छोटा सा आर्क, ये और छोटा होना चाहिए, बहुत छोटा हमें बनाना है, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा करके मैं दिखा रहा हूँ। ये छोटा सा आर्क, इसकी कुछ लेंथ होगी dl। अच्छा, ये आर्क एक सर्कल होगा, ये सर्कल होगा, तो उसको अगर एक आर्क को सर्कल में कंप्लीट करें तो यहाँ पर एक सर्कल ऐसा बन जाएगा, ऐसा कुछ एक सर्कल बन जाएगा, ऐसा ऐसा कुछ एक सर्कल ऐसा बन गया। तो सर्कल है तो उसका सेंटर भी होगा, सेंटर है तो भाई ये जो सेगमेंट हम लोगों ने लिया है ये कुछ एंगल भी सब्टेंड कर रहा होगा। मैंने मान लो इस छोटे से एंगल को फाई कह दिया, ये भी फाई कह दिया। अब मैं इसी बात को थोड़ा जूम करके बना रहा हूँ, यहाँ पर बहुत छोटा सा ना दिख नहीं रहा है। तो अगर मैं इस छोटे से सेगमेंट को बड़ा करके ऐसे दिखाऊं और ये मान लो वो सेंटर है जहाँ पर एंगल सब्टेंड हो रहा है, ऐसे कुछ दिखा दिया जाए, और तो ये जो एंगल हमने आपको बताया था ये एंगल फाई है, और ये फाई, हालांकि ये फाई बहुत छोटा है, छोटा एंगल है। अब देखते हैं कि भाई क्या होता है। तो ये जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है ये हैंग कर रहा है ना, तो इसका जो वेट होगा, इसका वेट होगा, इसका मास dm मैंने मान लिया, छोटा कुछ मास होगा इनटू g, इसका वेट होगा। ये वेट कहीं ना कहीं बैलेंस्ड है, तो कौन बैलेंस कर रहा है? इस पोर्शन को कौन नीचे नहीं गिरने दे रहा है? इस पोर्शन को, इसके जो लेफ्ट और राइट वाले चेन के पोर्शन से वही तो नहीं नीचे गिरने दे रहे हैं ना। तो वो राइट वाला, जो इस पोर्शन के राइट वाला जो पार्ट है वो इसको अपनी तरफ खींच रहा होगा, कहीं टेंशन मैंने मान लिया कि T है, और इसके लेफ्ट वाला भी ये कहीं ऐसे ऐसे खींच रहा होगा, ये टेंशन TA है ना। तो सिमेट्री से हम बता सकते हैं कि ये एंगल भी फाई होगा, तो टेंशन का ये कंपोनेंट T cos फाई हो जाएगा और ये वाला कंपोनेंट T sin फाई हो जाएगा। ऐसे ये वाला भी, ये कंपोनेंट T cos फाई हो जाएगा और ये वाला कंपोनेंट T sin फाई हो जाएगा। जितना छोटा करते जाएंगे वैसे T sin फाई सेंटर की तरफ इंडिकेट होता जाएगा। तो अब हम आगे ये कह सकते हैं कि भाई इस डायग्राम को, इसके इक्विलिब्रियम की अगर बात करें, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है, इसके इक्विलिब्रियम की अगर बात करें तो ये क्लियरली दिख रहा है कि 2T sin फाई बैलेंस होना चाहिए dm इंटू जी से, तभी बैलेंस करेगा। तो dm क्या होगा? dm होता है यूनिटरी मेथड से मास बाय लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ इनटू जो dl है। और dl क्या होता है? इसका जो रेडियस जो हमें निकालना है, क्वेश्चन का जो आंसर है, ये मैं अगर r मान लूँ तो ये r इंटू 2 फाई होगा, है ना। जैसे ये आर्क ही, तो यही तो dl है ना, तो dl आर्क लेंथ होता है, रेडियस इंटू एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर, है ना, ये होता है। तो ये हो जाएगा। अच्छा, dm यहाँ हम रख सकते हैं इस जगह। अच्छा, साथ ही साथ अगर थीटा बहुत छोटा है ना, तो अगर थीटा बहुत छोटा है तो साइन फाई को हम लोग फाई लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाय x टेंड्स टू 1, तो यहाँ लिखा रह सकता है। तो अगर हम ये देखें तो अब फिर अगर हम सारे वैल्यूज को यहाँ पर रखते हैं तो ये इक्वेशन हमें क्या मिल जाएगी कि t इंटू 2 फाई, साइन फाई को फाई लिख दिया गया, इज इक्वल टू 2 फाई इंटू रेडियस ऑफ कर्वेचर इंटू m बाई l इंटू जी। तो 2 फाई तो कैंसिल हो गया। देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ से आ गया T इंटू L बाई
m इंटू जी। तो अगर टेंशन यहाँ हम लोग निकाल लें अब तो हमारा काम हो गया। टेंशन कैसे निकालेंगे? टेंशन निकालने के लिए काम करते हैं,